प्रश्नावली 2.5 प्रश्न क्रमांक 1 उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में हमें ये 5 सवाल दे रखे हैं, आइए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब इसका जो पहला सवाल है वह है x+4 और x+10। तो क्या ये हमारा सवाल कि x+4 और आगे x+10। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सर्वसमीकरण x+a और x+b का उपयोग करते हैं, जो होती है हमारी x⁻² प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस के b x प्लस a b। अब इस सर्वसमीकरण में हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, ये x है। तो यानी कि हमें x बराबर तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये x ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन a बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, ये हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो हमने लिख दिया है कि x बराबर x और a बराबर 4 और आगे ये b बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, ये 10 प्राप्त हो रहा है। अब हम x, a और b का मान वापस सर्वसमीकरण में रख देते हैं। तो ये x, तो x हमारा वैसे का वैसे ही, ये प्लस के प्लस a का मान कितना हो जाएगा, ये 4। फिर आगे x तो हमारा वैसे का वैसे ही, ये प्लस के प्लस b का मान कितना हो जाएगा, ये 10। तो ये हो गया x प्लस के 10 बराबर के बराबर x हमारा वैसे का वैसे ही, तो ये हो गया x⁻²। ये प्लस के प्लस a का मान कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस के प्लस b का मान कितना हो जाएगा, ये 10। x हमारा ये ऐसे का वैसे ही, फिर ये प्लस के प्लस a का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा, ये 10। अब आगे ये x⁻² तो हमारा वैसे का वैसे ही, ये प्लस के प्लस, अब 4 और 10 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 14x प्लस के प्लस, अब 4 को गुणा हम 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 धाम 40। तो ये हो गया हमारे प्लस के 40, यानी कि x प्लस के 4 और x प्लस के 10 बराबर x⁻² प्लस 14x प्लस के 40 हमें प्राप्त हो रहे हैं और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब हम इसके बाद इसी का दूसरा सवाल देखते हैं, जो है x+8 और x-10। तो क्या ये हमारा सवाल कि x+8 और आगे x-10। अब हम इस सवाल को भी सोल्व करने के लिए सर्वसमीकरण x+a और x+b का उपयोग करते हैं, जो है हमारी x⁻² प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस के b फिर x फिर प्लस a b। अब हम आपस में इन दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी क्या है, ये x है। तो ये x बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पर a है और यहाँ कितना है, ये 8 है। तो ये हो गया a बराबर के 8। फिर ये b, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लस का निशान और यहाँ पर किसका निशान है, ये माइनस का निशान है। तो ये b बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएंगे -10। तो अब हमें यहाँ पर x का मान x प्राप्त हुआ, a का मान 8 और b का मान कितना प्राप्त हो रहा है, ये -10 हमें प्राप्त हो रहे हैं। और इन तीनों का मान अब हम सर्वसमीकरण में रख देते हैं। तो ये x तो हमारा वैसा का वैसे ही, a का मान कितना हो जाएगा, ये 8। तो ये हो गया x प्लस के 8। आगे x तो ये हमारे वैसे के वैसे ही। अब b का मान कितना है, ये -10। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो b का मान कितना हो गया, ये -10। तो ये हो गया x-10, ये बराबर के बराबर, x तो हमारा वैसे वैसे ही, तो ये हो गया x⁻²। ये प्लस के प्लस a का मान कितना हो जाएगा 8। तो ये कोष्टक के अंदर कितना हो गया 8। फिर b, तो b का मान कितना हो जाएगा, -10। तो ये प्लस माइनस माइनस, b का मान कितना हो गया, ये -10। x हमारा वैसे के वैसे ही, ये प्लस का प्लस। अब a का मान कितना हो जाएगा, ये 8 और b का मान कितना हो जाएगा, ये -10। तो ये हो गया 8 गुणा -10। आगे ये बराबर के वैसे के वैसे ही। अब ये x⁻² वैसे के वैसे ही, ये प्लस के प्लस है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 10 में से 8 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी संख्या का निशान किसका, ये माइनस का। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 और बड़ी संख्या का निशान। फिर आगे x हमारा वैसे का वैसा ही, ये प्लस माइनस माइनस, 10 का गुणा 8 में करेंगे तो ये 8 धाम 80। अब इसे दोबारा लिखकर सोल्व कर देते हैं। तो ये x⁻² तो वैसे के वैसे, ये प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा x में करेंगे तो ये जाएंगे -2x और ये -80 हमारे वैसे के वैसे ही। और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा कि x+8 और आगे x-10 बराबर x⁻² - 2x - 80 हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम इसके बाद इसी का तीसरा सवाल सोल्व करते हैं, जो है 3x + 4 और 3x - 5। तो क्या ये हमारा सवाल कि 3x + 4 और आगे 3x - 5। तो इस सवाल को भी सोल्व करने के लिए मैं सर्वसमीकरण x + a कोष्टक बंद और अगले कोष्टक के अंदर ये x + b का उपयोग करता हूँ, जो होती है हमारी x⁻² प्लस कोष्टक के अंदर a + b कोष्टक बंद x + a b। अब हम इन दोनों की आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना, ये 3x है
और इसी प्रकार यहाँ भी x है और यहाँ पर कितना ये 3x है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि x बराबर मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, ये 3x प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर a का मान कितना प्राप्त हो रहा है, ये 4 प्राप्त हो रहा है, तो ये a बराबर 4। ठीक इसी प्रकार ये b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 5। लेकिन निशानों को भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, ये माइनस है, तो b बराबर प्लस माइनस माइनस, तो b का मान ये मुझे माइनस के 5 प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं x, a और b का मान सब समीकरण के अनुसार जमा देता हूं, तो ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, ये 3x। फिर आगे प्लस के प्लस, अब a का मान कितना हो जाएगा, ये 4। फिर आगे x, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 3x। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये b का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस के 5 बराबर के बराबर। अब x की घात कितना है, ये 2, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2। अब यहाँ पर भी घात 2 थी, तो इसकी घात हमने कितनी चढ़ा दी है, 2 प्लस के प्लस। अब a का मान कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये हो गया 4। फिर b का मान हो जाएगा ये माइनस के 5। फिर x का मान कितना हो जाएगा, ये 3x। फिर प्लस के प्लस। अब a का मान कितना हो जाएगा, ये 4 और b का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस के 5, तो ये 4 गुणा माइनस के 5। अब आगे, अब 3x की घात ये कितना है, 2 है, तो मैं 3x को गुणा में कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार, कि 3x गुणा 3x प्लस के प्लस। अब इधर ये प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 5, 5 का निशान कितना था, माइनस, तो ये माइनस के माइनस। अब 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1, और ये 3x हमारे वैसे के वैसे ही। ये प्लस माइनस माइनस, 5 गुणा 4 करेंगे तो ये 5 चौक को 20। फिर आगे ये 3 तिया 9, और x और x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 2। क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 और इसकी घात 1, एक घात कितनी हो गई, ये 2 गुणा में घात क्या हो गई हमारी, ये जुड़ गई। फिर ये प्लस माइनस माइनस, अब 1 का गुणा 3x में करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस का ही 3x, और माइनस 20 हमारे वैसे वैसे ही। और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा कि 3x प्लस के 4 और आगे 3x माइनस के 5 बराबर 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 20 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसके बाद इसी का चौथा सवाल देखते हैं, जो है y की घात 2 प्लस 3/2, और अगले कोष्टक के अंदर ये y की घात 2 माइनस 3/2। तो क्या ये हमारा सवाल कि y की घात 2 प्लस 3/2, और अगले कोष्टक के अंदर भी ये y की घात 2 माइनस के 3/2। अब हम इस सवाल को सोल्व करने से पहले यहाँ पर नोटिस करते हैं कि यहाँ भी y की घात 2 है, यहाँ भी y की घात 2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी क्या है, ये 3/2 है। बस केवल निशानों का अंतर आ रहा है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। तो इसके लिए हम सर्व समीकरण x प्लस y, सबसे पहले यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस, फिर आगे x माइनस y का उपयोग करते हैं, जो होती है हमारी x की घात 2 माइनस y की घात 2। अब हम इसे LHS और RHS के अनुसार इसे बदल भी सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे भी लिखते कि x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर x प्लस y और x माइनस y, तो भी ये सही था। तो हमने इसे सबल के अनुसार जमाया है। तो यहाँ पर हमने देखते हैं अब इन दोनों की तुलना करके, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, y की घात 2, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कितना है, y की घात 2 है। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, y की घात 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर y है, यहाँ पर कितना है, 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ पर क्या है, ये y। अब हम निशानों को छोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस, तो हम निशानों को नहीं ले रहे हैं, केवल y का मान ले रहे हैं। तो हम केवल y का मान कितना लेंगे, केवल 3/2। तो हमें जो x है उसका मान मिल रहा है y की घात 2, और y का मान कितना मिल रहा है, ये 3/2 मिल रहा है, जिसे हम सर्व समीकरण के अनुसार जमाते हैं। तो x का मान ये हो गया मेरा y की घात 2 प्लस के प्लस y का मान कितना हो जाएगा, ये 3/2, कोष्टक बंद। अगले कोष्टक के अंदर x, तो x का मान कितना हो गया, ये y की घात 2, ये माइनस के माइनस y का मान कितना हो जाएगा, ये 3/2 बराबर के बराबर। अब x का मान कितना हो जाएगा, ये y की घात 2। अब केवल ये x, तो x का मान आया ये y की घात 2, लेकिन इस x की घात भी कितना है, ये 2 है, तो इसे हम कोष्टक के अंदर लिख के इसके बाद कितनी चढ़ा देंगे, ये 2, इस तरह से, ये माइनस के माइनस। अब y का मान कितना हो जाएगा, ये 3/2। अब इसकी भी घात 2, तो इसकी भी घात हम कितनी चढ़ा देते हैं, 2 चढ़ा देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी घात कितनी है, 2, तो हम क्या करते हैं, इसे गुणा में कितनी बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। फिर ये माइनस के माइनस, अब इसकी घात कितनी है, 2, तो हम इसे भी क्या करेंगे, गुणा में कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। फिर आगे अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये y की घात 2 और ये y की घात 2 कितना हो जाएगा, y की घात 4, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। हमने क्या करा कि घात 2 और 2 को क्या करा, जोड़ दिया, तो ये हो गया y की घात 4, ये माइनस के माइनस, ये 3 तिया 9 बटे ये 2 दूनी 4, तो ये हो गया y की घात 4 माइनस 9/4 हमें प्राप्त हो रहा है। और यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा कि y की घात 2 प्लस 3/2, और अगले क्वेश्चन के अंदर ये y की घात 2 माइनस 3/2 बराबर y की घात 4 माइनस 9/4, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हम इसके बाद इसी का 5वां सवाल देखते हैं, जो है 3 माइनस 2x, और अगले क्वेश्चन के अंदर ये 3 प्लस 2x। तो क्या ये हमारा सवाल कि 3 माइनस के 2x, और अगले कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस के
2x। अब हम इसे भी सर्व समीकरण के अनुसार जमाते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये माइनस का निशान और यहाँ पर ये प्लस का निशान है, बाकी दोनों संख्या हमारी एक जैसी हैं, तो हम इसके लिए भी सर्व समीकरण x माइनस के बाय और x प्लस के बाय का उपयोग करते हैं, जो होती है हमारी x की घात 2 माइनस y की घात 2। अगर हम इसे पलट के लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने क्या करा, इसे सवाल के अनुसार जमाया कि यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस वाली संख्या को पहले लिखा और बाद में ये प्लस वाली संख्या को लिख दिया है। अब हम यहाँ पर इन दोनों के आपस में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये x है, यहाँ पर ये इसका मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे x है, इसका मान ये भी कितना हो जाएगा 3, तो ये x बराबर कितना प्राप्त हो गया, मुझे 3 प्राप्त हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस, तो हम क्या कर रहे हैं, निशानों को छोड़ रहे हैं और बाय का मान कितना ले रहे हैं, केवल ये 2x, तो यहाँ भी बाय और यहाँ पे कितना ये 2x, तो ये हो गया बाय बराबर कितना 2x, यानी कि x बराबर 3 और बाय बराबर 2x का मान मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस सर्व समीकरण में रख रहा हूँ, तो ये x का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस के माइनस बाय का मान कितना हो जाएगा ये 2x, ये कोष्टक बंद और अगले कोष्टक के अंदर ये x, तो x का मान कितना हो जाएगा ये 3, ये प्लस के प्लस बाय का मान कितना हो जाएगा ये 2x बराबर के बराबर। अब x का मान कितना हो जाएगा ये 3, तो ये हो गया 3 की घात ये कितना हो गया 2 माइनस के माइनस बाय का मान कितना हो जाएगा ये 2x, तो ये हो गया 2x की घात कितना 2। अब आगे इसकी घात ये कितना है 2 है, तो मैं 3 को कितनी बार लिख दूंगा, गुणा में 2 बार लिख दूंगा कि 3 गुणा 3, ये माइनस के माइनस। अब 2x की घात ये कितना है 2 है, तो मैं क्या करूंगा कि 2x को गुणा में कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा। अब आगे ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस के माइनस, ये आगे 2 दूनी 4 और x से गुणा करूंगा तो इसकी भी घात 1 और इसकी भी घात 1, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की घात 2, 1 और 1 घात कितनी हो गई 2, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 9 माइनस 4x की घात 2, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा कि 3 माइनस 2x कोष्टक बंद और अगले कोष्टक के अंदर ये 3 प्लस 2x बराबर 9 माइनस 4x की घात 2 हमें प्राप्त हो रहा है, और यही क्या हमारा आंसर है।